इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में मोबाइल, साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा किन महिला छात्राओं को दिया जा रहा है और किन महिला छात्राओं को नहीं दिया जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1,35,00,000 चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं और पहले चरण में किसको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं ये ध्यान से जान लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, अगर हम इन योजनाओं में नहीं आते हैं तो हमें पहले चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन और फ्री में इंटरनेट डाटा नहीं मिलेगा। एकल नारी या फिर विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हीं को ये पहले चरण में फ्री में स्मार्टफोन दे रहे हैं। साथ ही सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं उन्हीं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। साथ ही सरकारी IIT व पॉलिटेक्निक तथा संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं हैं जो सरकारी महाविद्यालय में अध्ययन रहता है उन्हीं छात्राओं को स्मार्टफोन, साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिल रहा है। मनरेगा में 100 दिन कार्य पूर्ण कर लिए हैं उन जन आधार कार्ड परिवार की महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन मिल रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपका मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का कार्य वर्ष 2022-23 में पूर्ण है या फिर नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र की जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं ने अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 दिन का कार्य पूर्ण कर रखा है वर्ष 2022-23 में, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का कार्य पूर्ण किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप इनमें से किसी भी एक योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि इन 6-7 योजनाओं में पात्र हैं, तो आपके पास आपके जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर मैसेज जरूर आया होगा कि आपको पहले चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा मिल रहा है। तभी आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जाना है। अगर आपके जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पुराने जुड़े हुए हैं, आपकी सिम बंद हो गई है, तो अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र पर जाएं, वहां पर अपने जन आधार कार्ड में नए मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जुड़वाएं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर एक जन आधार कार्ड से कितने स्मार्टफोन मिल रहे हैं, तो एक जन आधार कार्ड से केवल एक ही स्मार्टफोन दिया जाएगा, चाहे वो पहले चरण में दिया जाए या फिर दूसरे चरण में दिया जाए। मान लीजिए अगर किसी जन आधार कार्ड में 2 ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र हैं, तो केवल एक ही महिला को फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। या फिर जन आधार कार्ड में 2 ऐसी छात्राएं जुड़ी हुई हैं जो कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन रहता है और दूसरी छात्रा है वो महाविद्यालय में, सरकारी महाविद्यालय में अध्ययन रहता है, तो केवल सरकारी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा को ही फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। या फिर जन आधार कार्ड महिला मुखिया को एकल नारी पेंशन प्राप्त हो रही है लेकिन जन आधार कार्ड में पढ़ने वाली छात्राओं के भी नाम जुड़े हैं, तो जन आधार कार्ड महिला मुखिया को ही स्मार्टफोन मिलेगा जिनको एकल नारी पेंशन प्राप्त हो रही है। अगर आपके पास इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन मिलने का मैसेज है तो आपको शिविर में जाते समय आधार कार्ड, जन आधार कार्ड फोटो, जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर वाला स्मार्टफोन भी साथ में लेकर जाना है। साथ ही अगर महिला का पैन कार्ड बनना हुआ है तो पैन कार्ड भी साथ में लेकर जाना है। अगर छात्राएं हैं तो कॉलेज का या फिर स्कूल का ID कार्ड भी साथ में लेकर जाना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जैसे ही हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, हमें जन आधार ई-वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया हुआ हाल ही में जन आधार ई-वॉलेट ऐप है। ये ऐप किस तरह से इंस्टॉल होता है हमने इसके लिए पहले से वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो शिविर में जाते समय आपको एक स्मार्टफोन लेकर जाना है, उसमें आपको जन आधार ई-वॉलेट ऐप इंस्टॉल करना होगा। ये जन आधार ई-वॉलेट जिस तरह से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, इसी तरह से जन आधार ई-वॉलेट है। इसमें ही हमें 6,800 रुपए स्मार्टफोन और सिम कार्ड खरीदने के लिए मिलेंगे और इस जन आधार ई-वॉलेट से ही स्मार्टफोन के और सिम कार्ड के पेमेंट किए जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पूरी जानकारी केवल एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही में आपको बताएंगे कि अगर आपने नरेगा में 100 दिन का काम किया है लेकिन अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके आप अपना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं और फ्री में स्मार्टफोन ले सकते हैं। जैसे ही जन आधार ई-वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में हमें सिम कार्ड का चयन करना होगा, TSP फॉर्म भरना होगा, उसके बाद में
मोबाइल का चयन करना होगा। मोबाइल चयन होने के बाद में एक फॉर्म भरा जाएगा और सिम कार्ड चयन करने के बाद में एक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर आपको एक जरूरी जानकारी बता दें कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जो भी आप स्मार्टफोन लेंगे उस स्मार्टफोन की कीमत आपको 6,125 रुपए तक ही मिलेगी। साथ ही आपको जो इंटरनेट डाटा मिल रहा है वो 675 रुपए का 9 महीने का रिचार्ज करके दिया जाएगा। 20 GB प्रति माह इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आप 20,000 रुपए वाला फोन ले सकते हैं, 15,000 रुपए वाला फोन ले सकते हैं, क्योंकि आपको शिविर पर महंगे फोन मिलेंगे ही नहीं। केवल आपको 6,125 रुपए तक ही स्मार्टफोन मिलेंगे और 90% इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं वो Realme C13 के दिए जा रहे हैं और इस स्मार्टफोन की कीमत 5,999 रुपए है, जिसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, 4G स्मार्टफोन है, 232 रैम और रोम है, सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, 5000 mAh की बैटरी है। 2 नंबर पर जो स्मार्टफोन मिल रहा है वो सैमसंग का मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जो आपको स्मार्टफोन मिल रहे हैं वो 6,000 रुपए तक के ही स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 6,000 रुपए से ज्यादा के स्मार्टफोन नहीं मिल रहे हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जैसे हम सिम कार्ड और इंटरनेट डाटा प्लान का चयन कर लेंगे, स्मार्टफोन का चयन कर लेंगे, उसके बाद में फॉर्म भरा जाएगा और हमारे जन आधार ई वॉलेट में 6,800 रुपए भेजे जाएंगे। जैसे हमारे मोबाइल में इंस्टॉल जन आधार ई वॉलेट में 6,800 रुपए पहुंचेंगे तो हमारे मोबाइल पर इस तरह से मैसेज भी देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की स्कीम के अंतर्गत आपके जन आधार ई वॉलेट में 6,800 रुपए भेजे गए। और ये आप जन आधार ई वॉलेट की एम पासबुक में भी एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पर 6,800 रुपए सक्सेस दिखाए जाएंगे। उसके बाद में हमने जिस भी इंटरनेट डाटा प्लान का चयन किया है, जिस भी स्मार्टफोन का चयन किया है, उस इंटरनेट डाटा वाली सिम कार्ड का पेमेंट करना होगा और उस स्मार्टफोन का पेमेंट करना होगा। और स्मार्टफोन और इंटरनेट डाटा और सिम कार्ड का पेमेंट भी जन आधार ई वॉलेट के द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए हमने अगर स्मार्टफोन खरीदा है उसकी कीमत 5,999 रुपए है, तो इस तरह से हमारे जन आधार ई वॉलेट में 5,999 रुपए का पेमेंट किया जाएगा और हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप जन आधार ई वॉलेट के एम पासबुक में चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर आपने कितने रुपए का स्मार्टफोन लिया है, यानी कि यहाँ पर कितने रुपए का स्मार्टफोन खरीदा हुआ दिखाया गया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि 6,000 रुपए तक के ही स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे हम इंटरनेट डाटा और सिम कार्ड का चयन किया था उसका पेमेंट करना होगा 675 रुपए का। तो ये पेमेंट हिस्ट्री भी हमारे जन आधार ई वॉलेट में मिल जाएगी और हमारे जन आधार ई वॉलेट से जुड़े मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपके कितने रुपए का पेमेंट हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपने 675 रुपए का सिम कार्ड खरीदा है और 5,999 रुपए का आपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत शिविर में स्मार्टफोन लिया है, तो आपके वॉलेट बैलेंस में 126 रुपए दिखाए जाएंगे, जिसका आप रिचार्ज कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वालों को भी फ्री में स्मार्टफोन मिल रहा है। तो ऐसा कोई अगर परिवार है तो वो किस तरह से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर स्मार्टफोन ले सकता है। सबसे पहले उसे नरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया हुआ है या फिर नहीं है, ये ऑनलाइन चेक कर लेना जरूरी होता है। अगर नरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया हुआ है लेकिन पात्रता सूची में अपात्र दिखाया गया है तो उसे क्या करना होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अभी हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो मनरेगा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जिन परिवारों ने नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है वर्ष 2022-23 में, उनको पहले चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा, साथ ही 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज भी मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहां पर हमें राजस्थान पर क्लिक कर देना है क्योंकि ये योजना केवल राजस्थान की है, तो राजस्थान पर हम क्लिक करेंगे। तो अगर हमारे नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण है तो मैं पहले चरण में फ्री में स्मार्टफोन और फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा मिलेगा। तो राजस्थान पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि 2022-23 में अगर हमने 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया तभी हमें फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। तो हम यहाँ पर 2022-23 सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले के नाम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा जो भी ब्लॉक है, तहसील है, उसके नाम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपनी जो भी ग्राम पंचायत है उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लिया,
फाइनेंशियल एड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर पर हमें मिलता है R1 जॉब कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हमें 4 नंबर पर क्लिक कर देना है। जॉब कार्ड रिलेटेड रिपोर्ट्स दी गए, इनमें 1 2 3 4 पर क्लिक करेंगे। जॉब कार्ड या फिर एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमने जिस भी ग्राम पंचायत के नाम को सिलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत में कितने जॉब कार्ड हैं उन सभी की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। और हम यहां से चेक कर सकते हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड से 100 दिन का रोजगार पूर्ण हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उदाहरण के तौर पर हमें यहां पर मान लीजिए एक जॉब कार्ड नंबर है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। सामने नाम दिया गया है, यहां से आप सर्च कर सकते हैं जॉब कार्ड नंबर के द्वारा या फिर जॉब कार्ड धारक का नाम हिंदी में टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो जिसका भी हमें चेक करना है उसके नाम पर हम क्लिक करेंगे और उसके अगर फाइनेंशियल ईयर में वर्ष 2022-23 में 100 दिन का अगर रोजगार पूर्ण किया हुआ है और अगर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता सूची में नाम नहीं दिखाया गया, अपात्र दिखाया गया है, तो 181 पर कॉल करके हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो आप सभी देख सकते हैं इस जॉब कार्ड धारक के वर्ष 2021-22 में 100 दिन का है, लेकिन वर्ष 2022-23 में इसका 100 दिन का नहीं है। यहाँ पर FY 22-23 दिया गया है, इसके सामने 100 दिन होना चाहिए, तभी हमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन और साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिलेगा। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अगर किसी ने 50 दिन का रोजगार पूर्ण किया है तो उनको भी फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। इस वेबसाइट की लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर अपने जॉब कार्ड नंबर टाइप करना है, खोजे पर क्लिक करना है, उसके बाद में अटेंडेंस डिटेल इस तरह से आ जाएगी। अगर आपने वर्ष 2022-23 में 50 दिन का रोजगार पूर्ण किया हुआ है तो आपको भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत अगर मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का कार्य पूर्ण किया हुआ है तो किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत आपने 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया हुआ है या फिर नहीं है। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आपने 50 दिन का रोजगार प्राप्त किया हुआ है या फिर नहीं है। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर आपको स्मार्टफोन कैसे मिलेंगे, किस तरह से सिम कार्ड खरीदा जाएगा, किस तरह से पेमेंट करना है, ये सब कुछ जानकारी हमने आपको बताई है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।